जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। मैं डॉक्टर राकेश अत्री, मैं यहाँ पलोड़ा का निवासी हूँ और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं श्री गुरु रविदास मंदिर पलोड़ा पलोड़ा में। और आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। ये दिन ऐतिहासिक इसलिए है कि काफ़ी वर्षों के बाद, काफ़ी सालों के बाद हमारे यहाँ 3 महल्ले हैं जो रविदास चमार बिरादरी से हैं। तीनों महल्लों ने साथ मिलके एक इलेक्शन जो है वो करवाई है और उस इलेक्शन में हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, श्री ओम प्रकाश जी। इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बाकी कमेटी भी जो है वो उसका भी गठन किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट MC हंस जी हैं, ज्ञानचंद जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, कुलदीप अत्री जी जो हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्री श्यामलाल जो हैं वो सेक्रेटरी हैं, ओम प्रकाश अत्री जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कुलवंत कुमार हंस पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं, अजीत राज हंस जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा और भी जवान जो लड़के हैं उनको मौका दिया गया है। जनरल सेक्रेटरी इसका नाम है गोपाल दास। हाँ जी, तो श्री गोपाल दास जी जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन मैं आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर के उपलक्ष्य में देखें तो यहाँ कम से कम भी 140 जो सभाएं हैं गुरु रविदास जी के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी या महल बने होंगे। पलोड़ा की सभा जो है वो एक उनमें से एक बड़ी पुरानी शुरुआत में जो सभा जो है वो बनी है। लेकिन ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमेटीज में महिलाओं की भी शमूलियत हुई है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इस बार सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो पोजीशन है वो एक महिला को दी गई है, जिनका नाम है श्रीमती नरेश अत्री। और उसके अलावा श्रीमती बीना देवी, श्रीमती सुरेष्ठा देवी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन पे जो है वो 2 वाइस प्रेसिडेंट और एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जम्मू में कोई भी ऐसी रविदास सभा है, श्री गुरु रविदास सभा है जहाँ पे महिलाओं की शमूलियत जो है वो एश्योर किया गया है कि उनको भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। और क्योंकि मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये तीनों महलों की सहमति से हुई है। कई दौर चले मीटिंग से और उन मीटिंग्स के दौर के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया, हमने क्या, हमारी जनता ने डिसाइड किया कि ये हमारी कमेटी रहेगी। और इस कमेटी में तीनों ही महलों की शमूलियत हुई है। जो सीनियर लोग हैं वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं और जो जवान लड़के हैं वो उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और नई लीडरशिप को भी मौका दिया गया है उभरने का। और साथ साथ जो है वो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन जो है वो सुनिश्चित की गई है। तो ये टीम किस तरह से काम करेगी? उनको किसी समाज के व्यक्ति पर कोई दुविधा आती है तो उसके साथ खड़ी रहेगी? देखिए, दो तरह की बात कहूँगा। पहले तो ये श्री गुरु रविदास सभा है, ठीक है, जो कि चमार बिरादर को रिप्रेजेंट करती है। तो पलोड़ा में चमार बिरादर का कोई भी इशू होगा उसके साथ जो है वो श्री गुरु रविदास सभा खड़ी है। और श्री गुरु रविदास सभा जो है वो बाबा साहेब BR अम्बेडकर के लिखे हुए कानून के तहत जो है, लिखे हुए आदर्शों के तहत जो है वो काम करती हैं। तो सिर्फ चमार बिरादरी ही नहीं, यहाँ की जितनी भी शेड्यूल कास्ट हमारी बिरादरियाँ हैं, चाहे वो हमारे यहाँ जैसे मेघ बिरादर है, हमारे यहाँ माशा बिरादर है, सरेरा बिरादर है, या बाकी जो शेड्यूल कास्ट बिरादर हैं, उनके साथ भी ये श्री गुरु रविदास सभा जो है वो खड़ी है। और आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पे श्री गुरु रविदास जी का जन्मदिन तो मनाया ही जाएगा, यहाँ पे बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया ही जाएगा, यहाँ पे दलित जो क्रांतिकारी है उनका जन्मदिन तो मनाया ही जाएगा, लेकिन बच्चों की भी पार्टिसिपेशन यहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। हम कोशिश करेंगे बच्चों के लिए यहाँ कुछ ट्यूशन्स या फ्री ट्यूशन्स का इंतजाम किया जाए, या अभी थोड़े दिन में एक कंपटीशन करवाना है प्रबुद्ध भारत की तरफ से, बाबा साहेब के लिखे हुए जो उन्होंने संविधान लिखा है उस पर एक कंपटीशन करवाया जाए। कोशिश करेंगे उसका सेंटर यहाँ बने। और ये बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इशू होगा चमार बिरादर का या बाकी शेड्यूल कास्ट बिरादर का, उसके साथ श्री गुरु रविदास पलोड़ा जो है वो शाना बशाना खड़ी है। लोगों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? लोगों को ये संदेश रहेगा कि इस बार जो टीम है वो सारे जो तीनों महल्ले उन्होंने डिसाइड किया है, साथ मिलकर डिसाइड किया है कि ये टीम है, उन्होंने खुद ये टीम दी है। इसलिए आज से ही लोग जो हैं वो आरती करना शुरू कर दें, यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और इसके अलावा ही यहाँ पे एक बहुत अच्छा हॉल डेवलप किया गया है। किसी भी गरीब बच्ची को अगर कहीं शादी करनी है या कोई घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे हॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हॉल जो है वो
उपलब्ध है। आप हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ओम प्रकाश हंस, जी प्रेसिडेंट गुरु रविदास सभा पलौड़ा। आज हम जहाँ मंदिर में सारे पलौड़ा वासी इकट्ठे हुए हैं, तो कमेटियाँ बनाई गई हैं। सबको यही बताया गया है कि गुरु महाराज ने जो बताया उस पर चलना है, तो सब एग्री हैं। हम मिलकर सारा काम करेंगे मंदिर का और सबको बराबरी का हक दिलाएंगे। किस किस को कौन सी पोस्ट दी है जो थोड़ा नाम बताएं? दिए गए एडवाइज़र दिए गए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये महेश चंद्र जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। ज्ञान चंद जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। श्यामलाल सेक्रेटरी है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। गोपाल दास जी जनरल सेक्रेटरी हैं। ये ओम प्रकाश जी हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो और भी बड़े मेंबर बनाए गए हैं, तो सब मिलके काम करेंगे तो और सबका पूरी टीम किस तरह से काम करेगी? बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी जी, और आगे भी जैसे करते आए हैं। अब एक खुशी की बात ये होगी, हमारी जो खलकी बांडा ये साथ में आ गई है, तो हमें बहुत खुशी है। ये भी साथ बहुत काम करेंगे हमारे साथ, तो मंदिर की और शोभा बढ़ाएंगे।